अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आ चुकी हूँ जनाब, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द लोग जब सुबह के वक्त उठते हैं या अपने स्कूल कॉलेजेस या काम की तरफ, दफातर की तरफ जाते हैं, तो वो एक चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्किप कर देते हैं, वो नाश्ता है। कुछ लोग कह देते हैं कि हम सुबह सुबह खाना, हम वी डोंट फील लाइक ईटिंग, बिल्कुल सुबह सुबह में। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं कहती हूँ कि ये गलत चीज़ है। आप खाएं ज़रूर, अगर आपसे ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, लेकिन आप हल्का फुल्का ज़रूर कुछ हेल्दी खा लें, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का। और अगर आप वही स्किप कर देंगे तो एक फिर रूटीन बन जाएगी, एक तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और दूसरा आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, और यही वजह बनता है स्ट्रेस और डिप्रेशन का। और हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी हमारी रूटीन ठीक नहीं है, हमारा सोना उठना जागना ठीक नहीं है, या हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं फॉर नो रीज़न। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी अगर आप जहन नशीन कर लें और इन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, तो ज़िंदगी जो है वो बहुत बहुत से बहुत बेहतर हो जाए आपकी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। कल हमने देखा कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनकी सज़ा, तोशा खाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और ऐसे में जब हमने देखा कि जैसे ही उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, तो एफआईए ने उनको साइफर केस में अटक जेल में ही वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। अब आज ये है कि जी अटक जेल में खुसूसी अदालत जो है वो वहाँ पर लगाई जाएगी। ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि जी खुसूसी अदालत जो है वो अटक जेल में ही होगी, और वहाँ जाकर साइफर केस की समाअत होगी। इसी सिलसिले में वहाँ पर कहा जा रहा है कि जज साहब भी पहुँच चुके हैं, और जो वकला हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो भी पहुँच चुके हैं। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। आगा मसूद साहब सियासी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आपका टेक लेना इस हवाले से जो इनकी सजा मुअत्तल हुई है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि फौरन से जो मुस्लिम लीग नून है, खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो अभी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने फौरन से तनकीद करना शुरू कर दी आला अदलिया पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर फौरन से एक ट्वीट दाग दिया। एक तो ये कि जैसे ही सूरत हाल बनती है, मुस्लिम लीग नून फौरन से अदालत उज़्मा पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। अता तारड़ की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आ गई, इस हवाले से कहिएगा। शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, ये अदलिया को पहले अपने लोगों पर चला देते और ये टेलीफोन करके जो है लोगों को प्रेशर में लाते थे। और चूंकि जाहिर है कि अदलिया ऐसा ऐसा अपना एक इंडिपेंडेंट सोच रखती है, तो उस सिलसिले में ये जो है ना उनके खिलाफ बयान देते हैं और उनको खुद दोबारा प्रेशर में लाते हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अदलिया को डिवाइड करने में, अदलिया को बदनाम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है शरीफ खानदान का। आपको मालूम है कि लंदन से जब ये वापस आई थी इनकी बेटी, तो उसने आती सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, बाकायदा उनको उनके खिलाफ जुमले अदा किए थे, उनके खिलाफ बात की थी, उनके खिलाफ इंतहाई नाजेबा तकरीर की थी। तो ये जाहिर है कि इसके खिलाफ है, और ये बहुत इनको मालूम है कि अगर खुले शफाफ। आगा साहब, आपकी आवाज कुछ हमें कम आ रही है, तो काइंडली अगर आप। भाई करम से अगर गैर जानबदार इंतखाबात हुए तो ये तो जाहिर है कि इनका सफाया हो जाएगा, पीटीआई जो है दोबारा इंतखाब जीत सकती है। तो ये सूरत हाल है, तो इसलिए घबराए हुए हैं और उनके ये बयान दे के प्रेशर में ला रहे हैं। और मैं सोचता हूँ प्रेशर में लेकर भी आएंगे तो उससे पाकिस्तान में जो एक सियासी सहकाम है वो नहीं आ सकेगा और सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। लेकिन ये क्योंकि जाहिर है कि इनको बाज़ जगह हिमायत हासिल है बाज़ लोगों की, तो ये यानी हर बात में इख्तियार की, तो इसलिए ये उछल कूद रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से खुद मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा और ना काबिल तलाफी नुकसान होगा, मेरा अपने ख्याल है। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं जो खुसूसी अदालत लगाई जा रही है अटक जेल के अंदर साइफर केस में, ये क्या सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर? ये एक दबाव लाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई डील अमल में लाई जा सके? क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब JUIFA के, वो तो बल्कि अजीब से ही बातें कर रहे हैं। उनकी जानिब से बयान आया कि जी चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अगर वो मिन्नतें कर रहे हैं तो फिर ये अटक जेल में खुसूसी अदालत, साइफर केस, वहाँ से रिहा हुए तो यहाँ पर फंसा दिया गया, तो ये क्या सूरत हाल बन रही है इस वक्त? भाई मैं समझता हूँ कि जो वो अटक जेल में जो अदालत लगा रहे हैं सब सिक्योरिटी रीजन है, और आपको मालूम है हालात तो वैसे ही बहुत खराब है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पर ये लगा रहे हैं तो क्या हक है। जाहिर है कि इमरान खान एक अहम शख्सियत है और ये उनका एक बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरे दुनिया में।
तो उनको राहत तो मिलना चाहिए। और सिक्योरिटी अगर के तहत अगर ये लगा रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसा हुआ है अक्सर पाकिस्तान में कि जहाँ अच्छा। देखा है कि सिक्योरिटी जो है तो वो जेल के अंदर उनको मुकदमा लगा है, और उसके बाद देखिए फिर कि आइंदा उसके क्या नतीजे निकलते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी रीजन से कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। और ये बताइएगा, जो अभी कहा जा रहा है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से 15 अक्टूबर की जो डेट दी है शहबाज शरीफ साहब ने, आप समझते हैं कि अब वो समझते हैं कि जी सितंबर में जैसे ही वो चेंज ऑफ कमान होगी चीफ जस्टिस की, तो कुछ बेहतरी आएगी उनके लिए और वो वाकई 15 अक्टूबर को मुल्क में वापस आ जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये महज एक ख्याल है। कई दफा उनकी तारीख बदल चुकी है कि कभी अक्टूबर में आएंगे, कभी दिसंबर में आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आएंगे जरूर। और आने के बाद ये है कि वो कंप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो वो मुकदमात का सामना करेंगे। आज ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये है कि उनसे पूछताछ की जाएगी। 5 साल से लंदन में है, जबकि वो कुछ अर्से के लिए गए थे अपने इलाज कराने के लिए, लेकिन वो अस्पताल गया और वापस कानून की जो है उन्होंने कानून की जो है खराबी की है। संगीन मामला में आना चाहिए उनको, ठीक है, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान का वतन है, लेकिन वो मुकदमा का सामना करेंगे, वो कंप्लेन भी करेंगे, लेकिन वो अब वो जमाना नहीं रहा कि तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं है। और ये है कि वो कई चीज़ों में बीमार भी है, उनका एजिंग फैक्टर भी है, वो उस मतलब देना देने से और उस तरीके से सवाल नहीं कह सकते कि जिस जमाने में थे वो। लेकिन लाइक टू कंप्लेन फॉर पार्टी, लेकिन नताइज इनके हाथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आवाम की सोच जो है बदल चुकी है। महंगाई ने लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। दूसरी बात ये कि बिजली के बिलों की वजह से जो पैगाम था जो बन रहा था वो भी मेरा ख्याल है खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा ये मंशूर ठीक है आगा साहब, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं पहुंच पा रही कुछ। लोग इनके मंशूर को साथ नहीं जाएंगे। ठीक 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 है, शुक्रिया आगा साहब, आप वक्त दे रहे थे। हम आपसे दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।